इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारे जो देश के जवान हैं उनको सम्मान भी नहीं मिलता। काम बता दे मुझे, 9 साल में 9 काम बता दे कोई पक्का, मैं उससे डिबेट करने को तैयार हूँ। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके पता कहाँ जाके बैठी थी? जंतर मंतर पे। आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। 2024 में आम चुनाव होने वाला है, तो इसमें आप किसे सपोर्ट करेंगे? मेरा सीधा सवाल ये है। भाई देखो, वोट तो मैंने 2024 में मेरी वोट बनी थी पहली, और मैं अपना पहला वोट भारतीय जनता पार्टी को देके आया था। फिर 2019 में भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, लेकिन इनकी पॉलिसी, इनके काम, इनकी नीति सब बेकार है, सब बेकार है। आपने देखा होगा मिलिट्री का हाल आज इन लोगों ने क्या कर दिया है। देश का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। महंगाई देख लो, सिलेंडर देख लो, आज हर एक चीज़ की हालत बहुत बुरी है। काम कारोबार लोगों के पास में है नहीं। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था इस सरकार ने, साल में 2 करोड़। तो कांग्रेस आएगी तो ये सब चीज़ खत्म हो सकती है क्या? भाई अब बदलाव आएगा, लोग अगर सरकार को बदलेंगे तो जाहिर सी बात है किसी न किसी काम के लिए। कांग्रेस कैसे आएगी? कांग्रेस आएगी, धीरे धीरे आएगी। 3 राज्यों में आई नहीं है। देखो सुनो, ये जो आप जो बात कह रहे हैं ना भाई साहब, कि लोग, मैं मानता हूँ समय समय का खेल है। आज देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, लेकिन समय आएगा, समय बदलेगा एक दिन, और दोबारा फिर देश की जनता घूम के वहीं आएगी। आप जानते हो ना, ये देश सबसे पहले बनाया हुआ किसका है पता है? जो आज मोदी जी सारे डिपार्टमेंटों को बेच रहे हैं ना, वो भी बनाए हुए उन्हीं के ही हैं। रेल का आपने पता है क्या हाल कर दिया, मिलिट्री का आपको पता है क्या हाल कर दिया। पुरानी पेंशन खत्म है आज। मिलिट्री देख लो ना, आज जो बच्चा मिलिट्री में लगेगा ना, उसकी कोई पेंशन है, 4 साल के लिए उसको नौकरी मिलेगी। बताओ 4 साल में वो करेगा क्या करेगा? अभी आपने देखा होगा पंजाब में एक मानसा गांव में, मानसा डिस्ट्रिक्ट में एक रहने वाला अमृतपाल, आपने देखा होगा, उसका जब शव आया घर पे उसके, तो वो प्राइवेट एम्बुलेंस में आया है, और उसकी माताओं बहनों ने उसको वो दिया कंधा। अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारे जो देश के जवान हैं उनको सम्मान भी नहीं मिलता। पैसों की तो छोड़ दो, पैसों के लिए थोड़ी जाते हैं हम देश की सेवा करने के लिए। जवान पैसों के लिए नहीं जाता कभी, वो सम्मान के लिए जाता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में तो बहुत सारी दिक्कतें थी, महंगाई थी, वहाँ भी बेरोजगारी थी। अरे एक बात बताओ, महंगाई थी, मैं मानता हूँ कि भाई महंगाई है। महंगाई उस समय लोगों को लगी, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को लेके आए थे, लेकिन वो भी ऐसे निकले, तो फिर क्या फायदा? लेकिन फिर बदलाव का फायदा क्या हुआ? बदलाव का कोई फायदा नहीं हुआ, पहले से ज्यादा बुरा हाल है। 400 रुपये का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके पता कहाँ जाके बैठी थी? जंतर मंतर पे। आज 1100 रुपये का सिलेंडर है। 4 साल से रेट बढ़ते हुए जा रहे हैं सिलेंडर के। आज जैसे ही चुनाव आने वाले हैं लोकसभा, तो 200 रुपये घटा दिए, लेकिन 200 रुपये सिलेंडर पे घटाने का कोई फायदा नहीं है। जो ये कमर्शियल गैस होता है ना, उस पर 200 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि वहाँ से घटाए तो वहाँ पे बढ़ा दिए। बात बताओ, इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे इतना बढ़ गया, तो मोदी जी ने इंडिया नाम ही क्यों हटा दिया भाई? क्यों हटाया इंडिया का नाम? 8 साल से मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जीतो इंडिया। मतलब 8 साल से मोदी जी कह रहे हैं इंडिया इंडिया चिल्ला रहे हैं 8 साल से। आज विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया, तो मोदी जी ने नाम ही बदल दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए बीजेपी ईडी का इस्तेमाल कर रही है, आपको क्या लगता है? तो वो तो कर ही रही है। अरे बीजेपी, ये ईडी और सीबीआई और देश की पुलिस प्रशासन, ये सब दबाव में काम कर रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ, आज कोर्ट पे भी ना कहीं न्यायपालिका पे भी दबाव दिया जा रहा है। न्यायपालिकाओं के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है। आज इस देश में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही चल रही है। भाई एक बात बताओ, जो इनका साथ दे रहा है वो ठीक है, जो इनके खिलाफ बोल देता है वो उसके खिलाफ ये ईडी सीबीआई की रेड करवा देते हैं। को कामयाबी मिलेगी सब चीज़ों के बाद? कामयाबी कहाँ मिलेगी? कामयाबी मिल जाती तो आज ये हालत नहीं होती देश की। अब कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली। अब देश की जनता हो चुकी है परेशान, अब कामयाबी नहीं मिल। मैं इंडिया गठबंधन को। क्यों?
बदलाव चाहते हैं, देश की जनता का फैसला है। क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, 9 साल कर लिया, 9 साल में बहुत है, और दूसरे को भी मौका देना। बहुत विकास देख लिया। हुकूमत की है हैं? कांग्रेस तो बहुत सालों तक हुकूमत कर लिया, और कितना मौका दे? कोई पूछ रहा हूँ। बीजेपी में वही सवाल होगा, बीजेपी में काम नहीं हुआ। नहीं, बीजेपी में काम बता दे मुझे। कोई काम क्या काम 9 साल में 9 काम। इनके पास राम मंदिर का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा, 370 का मुद्दा, इसके अलावा काम इससे पहले इंटरनेशनल एग्रीमेंट तो नहीं था। इससे पहले इस देश में का विकास नहीं हुआ। इससे पहले सड़कें नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे, इससे पहले अस्पताल नहीं थे, इससे पहले हम ट्रेनों में चल रहे थे, इससे पहले हवाई जहाज नहीं थे, इससे पहले हम खाना नहीं खाते थे, इससे पहले हम कपड़े नहीं पहनते थे। 9 साल में हम, इसके लिए हम 9 साल में पैदा हुए हैं। 9 साल की उम्र हो गई हमारी, इसके अंदर तो ये। तो आप जो अभी कह रहे हैं कांग्रेस को हम जिताएंगे, मैंने कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात की, कांग्रेस की बात। गठबंधन को जिताएंगे, वो कैसे जीतेगी? उसमें जो पार्टी है गठबंधन में पार्टी कम है, बीजेपी में ज्यादा है, एनडीए में ज्यादा है। एनडीए में 38 है, इधर 28 है। कैसे जीतेगी फिर? कोई बात नहीं, क्या हुआ, क्या हुआ? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? जाहिर सी बात सर फर्क पड़ेगा ना। फिर उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यूपी का रहेगा, जो सबसे ज्यादा वहाँ सीटें है। 80 सीटें। और फिर तो क्या हुआ? इंडिया के लिए कैसे पॉसिबल हो रहा है? नहीं, 80 में सीटों का बंटवारा होगा, 80 में अच्छी सीटें जीतेंगे, काफ़ी जीतेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? फिर लोग एक सवाल ये भी कर रहे हैं कि वहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मैं आज एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मीडिया से पूछना चाह रहा हूँ। मीडिया यही करती है। हिंदुस्तान के अंदर आरजेडी देखो कितने नौकरी दे रहा है, उत्तर प्रदेश का लोग का नौकरी नहीं मिल रहा था। मैं यही पूछ रहा हूँ मीडिया से, आज क्वेश्चन कर रहा हूँ। 1977 में चुनाव हुआ, जनता पार्टी बनी थी जेल के अंदर। 77 में जनता पार्टी बनी थी, फिर चुनाव के बाद में चेहरा आया था मोरारजी देसाई का, जब भी सबको मिला के जनता पार्टी बनाई थी। 77 के अंदर इंदिरा गांधी के मुकाबले चुनाव लड़ा गया था, और जेल में जनता पार्टी बनी थी। मीसा लगने के बाद जब नेता जेल में थे, जेल में बैठ के जनता पार्टी बनाई थी राजनारायण जी ने, और चुनाव होने के बाद में चेहरा लाए थे मोरारजी देसाई का। प्रधान चुनाव होने के बाद में चेहरा अगर आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? इनके पास तो राजस्थान में चेहरा मुख्यमंत्री का नहीं है, इनके पास चेहरा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का नहीं है। ये बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के चेहरे की। अभी फिलहाल राहुल गांधी कांग्रेस दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग क्यों हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। ये अखिलेश यादव की भी तो हो रही है, अंकल से बोलो ना। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश की कुछ नहीं हो रही। अच्छा, लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन चुनाव के बंटवारे पर लड़ेगा, गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, इसमें कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे, उनके नेता खुद उनके जो कानून उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उनके नेता जो है वो खुद उनके जो बनाए हुए कानून फॉलो नहीं कर, वो इंडिया के खिलाफ बोलते जा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं बोल रहा है यार, खाम की बात है ये। ऐसे कैसे? लोग ये भी कह रहे हैं, हवा उड़ा रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन को टाइम नहीं दे पा रहे, उसको संभाल नहीं पा रहे, क्या बोले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, अपने काम भी होते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं यार? तुम मीडिया वाले क्या सवाल कर रहे हो? हम जो देखे, हमने जो पब्लिक से सुना, हमने न्यूज पब्लिक के सुनने से क्या हो रहा है? कहीं ऐसा न्यूज आया है क्या? अरे यार भैया ऐसा कहीं न्यूज नहीं है, ऐसा कहीं न्यूज नहीं है। खाम की बात है। तो आप कांग्रेस को जिताने की एक वजह बताइए हमें। इंसान की ये बदलाव चाहते हैं, जनता बदलाव। मैं क्या, पूरी देश की जनता चाहेगी, किस तरह की बदलाव चाहते हैं? जनता बदलाव चाहेगी। दूसरी पार्टी, दूसरी सरकार चाहती है जनता। किस तरह की बदलाव चाहते हैं? है किस तरह का बदलाव? सर 9 साल देख लिया, अब दूसरे को देखेंगे। अच्छा, आपको क्यों लग रहा मोदी क्यों आएगा? मोदी आएगा, जो काम मोदी ने करे हैं। राहुल गांधी कहाँ है? क्या भाई तुम्हारा माइक चल रहा है क्या? मतलब ये क्या काम किया मोदी? आप क्या काम नहीं करे मोदी ने? क्या चीज़ नहीं की है? जो पहले विदेश में हमारी जो बिल्कुल साख खराब थी, वो कितनी बढ़िया साख बनाई है उसने। कहीं भी जाओ किसी देश में सिर्फ मोदी मोदी मोदी, यहाँ भी कहीं भी काम में, धंधे में, सब में बढ़िया है। आपका क्या फायदा हुआ बताएं? फायदा हमारा सब चीज़ों में, जो पहले टैक्स लग रहा था वो उस पर लिया, GST लगा दी, 370 हटाया है। कश्मीर में इससे आपका पेट भर रहा है, हमारा बढ़िया पड़ रहा है, आपके बच्चों को रोजगार बहुत बढ़िया ना मिला है, खूब सब खुश है। कौन दुखी है? जो दिल्ली में आके काम कर रहा है, कुछ भी है, सब पेट खाली पेट कोई नहीं छोड़ा। 5 साल के लिए फिर अनाज बढ़ा दिया उन्होंने, 5 साल के लिए फिर फ्री कर दिया राशन के लिए। 5 किलो हमें राशन भी मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। 5 साल तो आप मतलब मोदी जी का कोई 2 काम गिनवाए मुझे। मोदी जी के सारे काम ही काम है। 5 साल बने गाँव में सारे घरों को बता रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, पब्लिक बता रही है। अभी तो फ्री कराए 5 साल के लिए। अब दोबारा से 5 साल के लिए फ्री कर दिया, कोरोना में इतनी बढ़िया वो करी है।